अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2008 में सदर बनने से कबल आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर के सामने अपनी ज़ात के लिए कौन सा मुतालबा किया था। ये जो मुतालबा था ये खालिस अब उनकी अपनी ज़ात के लिए था, पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के लिए नहीं था, लेकिन ये अमरीकियों के आगे अपनी ज़ात के लिए, जरदारी ख़ानदान की ज़ात के लिए हाथ फैलाना था। और इस चीज़ का इजहार जो है अमरीकियों ने इस्लामाबाद का जो सफारत खाना है पाकिस्तान में अमेरिका का, उसकी जानिब से अमेरिका भेजी जाने वाली एक खुफिया सफारती केबल के अंदर किया गया है। एक ऐसा डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट जिसको लीक किया विकीलीक्स ने, और ये पब्लिश हुआ पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। इसके अंदर इस मुलाकात का अहवाल भी है, जिसका कुछ हिस्सा मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर शेयर किया था, और जो बाकी हिस्सा है जो इस मामले से मुतल्लिक है, जरदारी के इस मुतालबे से मुतल्लिक है, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये जो मुलाकात थी ये आसिफ अली जरदारी साहब ने अमरीकी सफ़ीर से की थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने की जो थी दरख्वास्त के ऊपर ये मुलाकात हुई थी। अमरीकी सफ़ीर जो थी एन पैटरसन, उन्होंने इस मुलाकात की जो थी रिक्वेस्ट नहीं की थी जरदारी साहब ने। जरदारी साहब ने दरख्वास्त की, उनसे जाकर मिले, और गुज़िश्ता वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया, उस वीडियो का जो टॉपिक था, मौजू था कि उन्होंने उस मीटिंग में पहले तो जो उस टाइम के DGISI थे जनरल नदीम ताज साहब, उनके खिलाफ शिकायत का पलंदा पेश किया अमरीकी हुकाम के सामने, और उन्होंने कहा कि DGISI जो थे उस टाइम के, उन्होंने उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने की कोशिश की थी। और मामला ये था इसका पस मंज़र कि उनकी जो कराची में रिहाइशगाह थी जरदारी साहब के, उसके ऊपर फायरिंग हुई थी। इसके ऊपर वो तपे हुए थे DGISI के ऊपर। इस तपने के बाद बजाय ये कि वफाक में उनकी अपनी हुकूमत थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डील थी, और बात करते इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी हुकूमत के ज़रिए एक जायज़ तरीका था अगर उनको कोई शिकायत थी। लेकिन वो अमरीकी सफारत खाने को उन्होंने लिख भेजा कि मुझे आपसे मिलना है, पैगाम भिजवाया, उसके बाद उनसे मिले, और वहाँ पर उनके खिलाफ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके खिलाफ उन्होंने शिकायत का जो है पूरा अंबार लगा के रख दिया। ये गुज़िश्ता वीडियो में इसकी मैं तफसील बता चुका हूँ, मुतलका जो उसका पैरा है उस डॉक्यूमेंट का वो रख चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर भी जो डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट है वो उसी डेट का है, वही डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये वाला पोर्शन चूँकि हमने नहीं किया था, ये अलग मौजू बनाता है, तो इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। ये उसी मुलाकात के आगे जब उन्होंने DGISI को चार्ज शीट कर दिया, उनके ऊपर अपना गुस्सा निकाला, भड़ास निकाली, उसके बाद उन्होंने अमरीकी जो सफ़ीर थी उनसे ये गुफ्तगू की, और इसमें क्या मुतालबा था ये सारा आपके सामने रखता हूँ। उसी केबल का पैरा मैं पढ़ने लगा हूँ अभी। अमरीकी सफ़ीर ने लिखा है इस केबल में, तशवीशनाक तौर पर जरदारी ने नोट किया कि उनकी ज़ाती सिक्योरिटी नाकाफी थी। ये उनकी जो मुलाकात थी उस मुलाकात का अहवाल है सारा। जरदारी ने हैरानी का इजहार किया कि नवाज शरीफ को खतरात क्यों नहीं। जरदारी ने कहा कि उनकी सिक्योरिटी जो थी नाकाफी है, लेकिन वो हैरान है कि नवाज शरीफ जो है उनको क्यों खतरात नहीं है। जरदारी के घर के गिर्द उसके अपने बंदे हैं, लेकिन वो उन्हें ज्यादा देर अच्छी तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। ये अमरीकी सफीर ने लिखा है कि जरदारी का जो घर है, रिहाइश का है, उसके गिर्द उन्होंने ज्यादातर अपने बंदे लगाए हुए हैं, लेकिन जरदारी की हालत ये है कि वो उन्हें ज्यादा देर अच्छी तनख्वाह नहीं दे सकेंगे उन बंदों को। एक कमेंट में जो शायद मुस्तकबिल के लिए अच्छी अलामत ना हो, जरदारी ने सीधा सीधा कहा कि बहुत ज्यादा अखराजात ने उनकी कमर तोड़ दी है और उनकी इनकम लगभग ना होने के बराबर है। तो जरदारी साहब ने कहा कि अखराजात बहुत ज्यादा है, अखराजात ने उनकी कमर को तोड़ दिया है, लेकिन उनकी जो इनकम है, जो आमदन है, वो लगभग ना होने के बराबर है, लगभग नहीं है। तो माली हालत जो है बिल्कुल नहीं है, खराब है जरदारी साहब की, वो ये बता रहे थे, और ये उन्होंने लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। जरदारी ने सिक्योरिटी के लिए अमरीकी हुकूमत की मदद मांगी, ये बड़ी अहम बात है। तो जरदारी साहब ने कहा कि मेरी तो आमदन शामदन बिल्कुल नहीं है, तो उन्होंने हाथ फैलाए और अमरीकियों से कहा कि सिक्योरिटी के लिए अमरीकी हुकूमत जो है वो मेरी मदद करे। हालांकि जो अहम तरीन बात है इस सारे मामले के अंदर वो ये है कि विफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, और सिंध के अंदर, पंजाब में उसके साथ थी, नून लीग के साथ, मतलब पूरे मुल्क में हुकूमत कर रहे थे। उनके जहां पर उनकी हुकूमत नहीं थी वहां पर उनके इत्तेहादियों की हुकूमत थी। तो हालत ये थी कि सिक्योरिटी के लिए जरदारी साहब
कि बकौल उनकी आमदन नहीं थी। ये उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ। उन्होंने इस मुलाकात में बताया अमेरिकी सफीर को, और अखराजात ने उनकी कमर तोड़ दी थी। कुछ सिक्योरिटी के जो लोग थे उनको देने के लिए उनके पास तनख्वाहें नहीं थी। बाद में हमने देखा कि 2008 में उनकी हुकूमत बनने के बाद, उसके बाद लगातार सिंध में उनकी हुकूमत जो अभी तक बन रही है लगातार, उसके बाद 2015 में उनका फेक अकाउंट्स केस उनके ख़ानदान का सामने आया, जिसके अंदर अरबों खरबों मालियत की करप्शन है। उस केस में से कई केसेस निकले हैं, कई केसेस नैब में चले, बाद में वो जो डील या दीगर मामलात हुए और नैब तरामीम हुई, उसके तहत कई केसेस बंद हो गए। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से अरबों की नहीं खरबों की करप्शन की दास्तानें सामने आई।